भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, विष्णु परिवार का कहना है। शाकाहारी रहना है, विष्णु परिवार का कहना है। शाकाहारी रहना है। जो विष्णु परिवार से जुड़ जाएगा, धर्म नाम की बरकत पाएगा। सब लोगों की एक दवाई, गौ सेवा करो मेरे भाई, गौ सेवा से धर्म बचेगा, बच्चा बच्चा निरोग रहेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सबको बार बार नमन करते। उपस्थित आए हुए सभी भगवान के प्यारे बच्चे एवं बच्चियों को हृदय से आशीर्वाद। ये हमें और आपको जो प्रभु की कृपा से मनुष्य चोला मिला है, और इस चोले में हमारे शरीर को प्रकाश देने के लिए जीवात्मा भेजी गई है। उस जीवात्मा में लाइट देने का कार्य भजन और सत्संग करता है। अगर हम भजन सत्संग नहीं करेंगे तो वो जीवात्मा में अंधकार आएगा, और अंधकार आएगा तो ये शरीर के लिए अंधकार हो जाएगा। जैसे आप बाजार से बल्ब ला सकते हैं, लेकिन उस बल्ब के साथ आप लाइट नहीं ला सकते। उसके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। आप उसे होल्डर में ला के लगा दें, फिर भी वो प्रकाश नहीं देगा। प्रकाश जरूरी देगा जब आप उसके लिए लाइट कहीं से व्यवस्था करेंगे। इस तरह हमारे शरीर में जीवात्मा तो भेज दी है, लेकिन शरीर में जीवात्मा आने के बाद जो प्रकाश आना चाहिए, वो प्रकाश जो आना चाहिए वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश हमें नहीं मिला। प्रकाश क्यों नहीं मिला? कि हम सत्संग से दूर हैं। हम सत्संग से दूर हैं। जब तक सत्संग नहीं है तब तक ये जीवात्मा में प्रकाश नहीं, और प्रकाश नहीं है एक मुर्दा की तरह हम लोग शरीर का पालन कर रहे हैं। जीवन यापन हो रहा है लेकिन मुर्दे की तरह हो रहा है। जीवन जिया जा रहा है, मुर्दे की तरह जिया जा रहा है। जीवन को हम जी रहे लेकिन मुर्दे की तरह जी रहे हैं। हम संसार में आए हैं तो हम मकान बनाने, दुकान बनाने, ये तो सांसारिक कार्य है। हमने दो बच्चे पैदा किए, बच्चे तो सुअर सुअरिया भी पैदा कर देते, हिरण भी पैदा कर लेता, मस्त पक्षी भी पैदा कर लेते हैं। बड़े भाग्य मानुष संतान, वो स्वामी जी कहते हैं बड़ा भाग्य जो है हमारा वो कैसे उधर हुआ है। ये किस्मत से हमें मनुष्य चोला मिला है। इसे भूतल पे आने के बाद संसार में मत भटका दीजिए। आए हो जिस घाट से जाओगे उसी घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे बारा। आप खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर का काम करते रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ उस पार ब्रह्म परमात्मा का सुमिरन भजन जरूरी है। जीवन में संत परमात्मा गुरु जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में कोई संत गुरु नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन को हम सीखना नहीं सीख पाएंगे, हम जीना नहीं जी पाएंगे। हम जी रहे हैं लेकिन मुर्दे की तरह। एक गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है और एक धक्का वाली होती है। सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाएगी, धक्का से भी, लेकिन सेल्फ वाली पर भरोसा रहता, धक्का वाली की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन शरीर हमारा जो है ये गुरु की कृपा से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भी संसार में रहेंगे, जहाँ भी जिस तरह रहेंगे, वही हर जगह परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुंदरासी, हर जगह परमात्मा है, हर जगह बैठे हुए हैं। चाहे गृहस्थी वालों के लिए, महात्मा के लिए, चाहे महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, हर कोई यही कहता है कि हमें संसार में जीना कैसे है। हमें पहले जीने की राह मालूम पड़े। चार चार बच्चे हमारे पास, हमें खुद को जीने की राह नहीं मालूम तो बच्चे कैसे जिएंगे। हमें पहले जीने की राह मालूम पड़े। कोई 40 साल का छुटकारा पाता है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 80 साल तक पहुंचता है, कोई 100 साल तक पहुंचता है। लेकिन 100 साल के बाद भी अगर इस अंतःकरण में हमारे मालिक कहा करते थे गुरु भगवान कि बच्चा
अगर तुमने मनुष्य योनि में और इस जीवन में अगर उस मालिक का दर्शन नहीं कर पाया तो यहाँ तो भोग ही रहे हो। जीवात्मा पे बहुत मार पड़ेगी, नस नस काट दी जाएगी। वहां जाने के बाद एक एक पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या जवाब दोगे? वहां जाके क्या करोगे? वहां तुम्हारे कोई बचाने वाला नहीं है, वहां कोई तुम्हारे माँ साथ नहीं जानी, भाई साथ नहीं जा रहा, कोई साथ नहीं जा रहा। शरीर की छूटा जीवात्मा अपने आप चली जाएगी। वहां पे कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा जैसे ये पूरी बनती है, ऐसी कढ़ाई है, बड़े बड़े कामीन पड़े हुए, उसमें जीवात्मा डाल दी गई है। अब कढ़ाई उससे उठाई जा रही, जीवात्मा को ताड़ना दी जा रही है। इतनी ताड़ना दी जा रही है, ताड़ना देने के बाद जब जीवात्मा तब सत्य लोग को मैंने एक चोला दिया था, वो मनुष्य चोला था। इसने मनुष्य चोला की पहलू नहीं की, संत महात्माओं के पास नहीं गया, सत्संग नहीं सुना। सत्संग वाले दिन ये खेती में फंसा रहा, ये खलियान में फंसा रहा, ये नौकरी में फंसा रहा। चलो ऐसा करो, अब इसे भोग योनि में फेंक दो। कोई जीवात्मा उठा के लख 84 में भोग योनि में फेंकी जाती है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, घड़ियाल, सूअर इत्यादि हमें पशुओं में फेंक दिया जाता है। जब पशुओं की योनि पूरी होती है फिर हमें ये जंतुओं में फेंक दिया जाता है। वो पूरी होती है फिर हमें पक्षियों में फेंक दिया जाता है। पक्षियों में पूरी हुई फिर पेड़ पौधे, जो आपने जो पेड़ पौधे देखे ये भी एक दिन मानव थे, लेकिन कर्मों के विधान से ये पेड़ पौधे बन गए। ये सारी योनियां भोगने के बाद मनुष्य को अंतिम भोग योनि मिलती है बैल की, और नारी को अंतिम योनि मिलती है गाय की। जब गाय खत्म होती है तब किसी घर में कन्या बन के आती है, और जब बैल खत्म होता है तब पुत्र बन के आता है। इतनी 84 लाख योनियां हैं, इनमें हमें भटकना नहीं है। और भटकना नहीं है तो बचना कैसे है? वो केवल संत गुरु परमात्मा बताते हैं कि आप खेती खलियान का काम करें, लेकिन साथ ही साथ उस मालिक से जुड़े रहिए। 40-40 लोग एक बार में खत्म हो रहे हैं, 50-50 लोग एक बार में खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इस समय वो समय चल रहा है कि अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। गांव गांव में मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन उतना ही अत्याचार बढ़ रहा है। राम का अवतार जभी हुआ जब रावण ने जन्म ले लिया, कृष्ण जभी दुनिया में आए जब कंस जैसा राक्षस हो गया, भक्त प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान जभी आए जब हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस उछल के आते। तो यहाँ संत जभी आते हैं दुनिया में राक्षस हो जाते हैं। गांव गांव में आप देखिए, कल से लेके आज तक पता नहीं इस होली के त्योहार पर कितने मुर्गा और बकरे की गर्दन कट गई होगी, कितने लोगों ने अपनी जिब्या का स्वाद समझ के खा लिया होगा, कितने लोगों ने पता नहीं उसे नालियों में बहा दिया होगा। ये पशुओं की हत्या कर रहे हो, तुम्हारे बदन में कांटा लगता है, तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो, कैसी टैबलेट दे दो जिससे दर्द बंद हो जाए। केवल कांटा लगा है, अंगुली थोड़ी सी फट जाती है, चिल्लाते हो। कभी एक आदमी तो बैठ के सोचा कि जिसकी हम गर्दन काटते उनके अंदर भी जीवात्मा वो कितना चिल्लाते होंगे, लेकिन परवश है वो कुछ कर नहीं सकते। उसी का परिणाम ये हो गया कि आज किसी के पास बेटा है, किसी के पास बेटी है, किसी के पास संतान नहीं है। ये परिणाम ये हुआ। और आप जाइए तो देखिए मुर्गा 10-10 हजार पले हैं। जब हम मुर्गा खाएंगे तो मुर्गा बन के आएंगे। पहले 15-15 परिवार में एक हमारा परिवार होता था, 3 भाई के 15-15 बच्चे पाए जाते, 5-5 लड़के होते थे। आज एक लड़का मिल जाएगा तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानो। कहाँ चले गए वो लड़के? वो जीवात्मा तो भूतल पे ही है। जीवात्मा कभी बढ़ती नहीं है, ना कम होती है, ना बढ़ती है। जितनी जीवात्मा उतनी है, लेकिन आज वो भोग योनि में फंसी पड़ी। अब पहले वो भोग वासना से निकल के जीवात्मा जब आएगी तभी तो मनुष्य योला मिलेगा, तभी तो मनुष्य योला मिलेगा। किसी का बाप खा रहा है तो किसी का बेटा खा रहा है, किसी की माँ खा रही है तो किसी की बहू खा रही है।
नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना कोई देगा खाने। मन का ढक्कन हम लोग पता नहीं कितना अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए पता नहीं। मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य तुम भी हो। हमें त्योहार पर भी कभी स्वाद नहीं आता। आज तक मेरे बचपन से लेकर अपनी माँ से आज तक ये नहीं कहा कि हमें शाकाहारी भी सब्जी फलानी खाने को बना दो, हमें उसका स्वाद चाहिए। जो भंडारे में बन जाए प्रभु की कृपा से कोई हमारे लिए प्रसाद है। मेरा कोई फरमाश नहीं जाता रसोई में कि हमारे यहाँ गुरु जी ये खाएंगे बनवा देना, क्योंकि हम जिव्या का कभी स्वाद नहीं देखते। आज अगर आलू खाया है तो कल दाल बननी, और आज दाल खाई तो कल आलू बनना। तो ये भोग वासना में फंसो मत, नहीं तो इतनी मुक्त प्रकृति की मार पड़ेगी कि नस नस तोड़ दी जाएगी, तुम्हारी खाल से ब्लड निकाल दिया जाएगा, फुस भर दिया जाएगा। रोड पर चिपके रह जाओगे, खोपड़ा का पता ही नहीं लगेगा कि ये किसका खोपड़ा था, हाथ का पता ही नहीं लगेगा कि ये बाजू किसकी थी, शरीर का बदन का पता नहीं लगेगा, पिंचा उड़ा दिया जाएगा। वो मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, जन्म देने वाला भी वही है, और तुम्हारा जन्म भरने वाला भी वही है, भूखा सुलाने वाला भी वही है, तुम्हें भोजन देने वाला भी वही है, तुम्हारे घर में संतान देने वाला भी वही है, और संतान को मारने वाला भी वही है। हमें दुनिया का डर नहीं लगना चाहिए, केवल परमात्मा का डर लगना चाहिए, केवल परमात्मा। और जिस दिन उस मालिक का डर लगने लगेगा, संसार में तुम्हारे लिए अधिकारी नहीं होगा, केवल उस मालिक का डर लगेगा, केवल उस मालिक। और जो उस मालिक के प्यारे हो जाते हैं, संसार उनसे प्रेम करता है। अभी 2 दिन पहले हम उत्तराखंड की धरती पर जा रहे थे, हमारे साथ नेताजी थे। बॉर्डर पर फोर्स लगा था और आचार संहिता लगी हुई, गाड़ी की प्लेट देख के वो इलेक्शन जो कमिश्नर होते वो आए, तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे ये कहा कि बोले प्रभु कहाँ से आए, ये कहा डायरेक्ट कहा प्रभु कहाँ से आए। हमने कहा यूपी मैनपुरी से आए, त्रिपुरा धर्म सरकार। बोले कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा ऐसे वहां जा रहे हैं। बोली आपकी यात्रा शुभ मंगल में हो जाएगी। बोले कितनी गाड़ी आपके साथ है, हमने कहा हमारे साथ 3 गाड़ियां। हर एक गाड़ी की वीडियो बनाई जा रही थी, हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा था, एक एक बैग खोल के वीडियो बन रहा था, लेकिन लाश के साथ 3 गाड़ियां थी, ना किसी का बैग चेक हुआ, ना कोई गाड़ी चेक हुई, ना कोई वीडियो बना। क्या है, इससे ज्यादा क्या परमात्मा तुम्हारा साथ देगा, इससे ज्यादा क्या साथ देगा मालिक, क्योंकि तुम अपने मालिक का भरोसा नहीं करते। हम आश्रम से निकलते हैं तो मैया बाबा से आज्ञा लेके निकलते हैं, जब आपकी इच्छा हो जैसे रखो। गाड़ियां जा रही है तो वापस आश्रम में आनी चाहिए, और हक के साथ कहते हैं आनी चाहिए तो आती। रक्षा करने वाले वही है, लेकिन हम जब जाते हैं घर से तो बहुआ पी के जाते हैं, तो फिर दहुआ बना के पीते जाओगे तो हम तो नहीं पीटेंगे। घर से कभी भी निकलो अपने स्थान से भी यात्रा करने के लिए, तो अपने देवी देवता को प्रणाम करके, माँ बाप को प्रणाम करके उसके बाद जाओ। लोग कहते हैं हम भैया फलानी जगह जा रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ मंगल में हो। शुभ मंगल में होगी, घर का मंगल हो जाए हैं, और घर वाले गाली देने के क्या लौटे बताइए हैं, तो क्या होगा, मंगल में नहीं होगी, अमंगल होगा। जब घर के देवता खुश है तो बाहर के देवता खुश है, घर में अधिकारी प्रसन्न है तो बाहर के अधिकारी प्रसन्न है। इसलिए ये सभी के लिए जरूरी है। परसों से लेके आज तक इसमें कई चेहरे ऐसे होंगे इन्होंने अंडे की आमलेट खाई होगी, कई ने तो कौवा भी होंगे का शाम के साथ, कई चेहरे इसमें बैठे होंगे, उन्हें अपने बदन का कोई वो नहीं है, इस चमड़ी का कोई वो नहीं है कि कितना सुंदर हमें शरीर मिला था। बिल्कुल हम बर्बाद कर दे रहे हैं, चेहरे की चमक चली गई। अब चाहे फैल लवली तो
चाहे ब्यूटी पार्लर थोड़ा चमक आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, उसकी मेहर हो जाए, उसके लिए संसार में कोई चेहरा चमकदार नहीं होता। जिसके साथ परमात्मा है उसके लिए संसार में कोई वफादार नहीं होता है। परमात्मा वफादार है तो अपने आप से वफादार है। यहाँ आते तो हैं, थोड़ी देर बैठे, मंगल का दिन देखा, आए आज, फिर 2 महीने फिर गैप हो गए। तुम एक दिन कोई भोजन करा दे और 2 महीने में हम मुझे, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम अपनी जीवात्मा को लेके परमात्मा के पास मंगल को आते हो। 3 महीने बाद एक मंगल आए, उसके बाद फिर अनसुनी कर दी, तो वो मालिक तुम पर कृपा करेंगे? बोलो बोलो। अभी एक फाइल बनवाओ और अधिकारी के पास आज ले जाओ कि 6 महीने तक ना कर देंगे, अधिकारी तुम्हारा काम कर देगा। वो फाइल लेके डेली खड़े हो जाओ तो अधिकारी थक जाएगा, भैया तुम आ जाओ जल्दी, तो रोज आ जाता फिर काम करते। इसी तरह परमात्मा के पास या महात्मा के पास हम डेली जाएंगे। जब डेली हमारा चेहरा महात्मा हो चाहे परमात्मा देखेंगे तो एकदम मजबूर होकर डेली जाकर काम हो जाएगा। अब हम आए 4 महीने के बाद, अब गुरु जी के गेट पे हमें मिलवा दो, हमें मिलवा दो, हमें मिलवा दे। मिलने के लायक तो रहे, मिलने से होगा भी क्या? मान लो मिल भी लो, से होगा क्या? बात भी कर लो, क्या होगा? और जब हम गुरु की भी दुआ, जब काम दवा नहीं करती है तब काम दुआ कर जाती है, काम मुर्सद होता है तो बात भगवान से होती है। हम डेली अपना साल में 365 दिन है और 1 साल का ये प्रण कर ले कोई कि हम 51 मंगल, ऐसे तो 48 मंगल पड़ेंगे लगभग 49 1 साल, लेकिन 51 मंगल हम आश्रम पे जाके देखेंगे हमारे घर में गाड़ी कैसे नहीं आएगी, ये हम गुरु जी से पूछेंगे। हमारे बच्चों की शादी कैसे नहीं होगी, ये गुरु जी से पूछेंगे। हमारे ऊपर कर्जा है वो कैसे नहीं निकलेगा, ये गुरु जी से पूछेंगे। हमारा मकान आज भी नहीं बन पाया वो कैसे नहीं बनेगा, फिर हम ये गुरु जी से पूछेंगे। जब गुरु जी ने हमारा 51 मंगल लगातार चेहरा देखा फिर भी कोई कमी नहीं, अब क्या कमी रहेगी? तो गुरु भी जवाब देंगे, बेटा तुम्हारी कोई कमी नहीं रहा, जब तुम्हारा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अभी 23 तारीख को परसों मालिक का मुक्ति दिवस का भंडारा था। तो मेरे मालिक है तो मुझे तो भंडारा करना ही है साहब। किसी से आटा नहीं मांगा, किसी से दाल नहीं मांगी, किसी से रिफाइंड नहीं मांगी, फिर भी इनकी मैया मर गई भंडारों प्रसाद पाने के लिए। तो उसमें मंगल को सिविल लगता है, डॉक्टर साहब बैठते मंगल ना छूटे, मंगल ना छूट जाए, अंडे छूटे तो छूट जाए, मंगल ना छूटे। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब गुरु की वाणी से निकला है तो हमारे लिए सर्वोपर है, तो हमारे लिए सर्वोपर है। हम अपने साथ इतने लोगों के कहते कहते घूमते रहते हैं। अभी उत्तराखंड की धरती पर दर्शन के लिए गए थे, एक गाड़ी बहुत हमारे लिए, उसी में सिक्योरिटी बैठ जाए, उसी में बैठे, हमें क्या करना? 3 गाड़ी 3 गाड़ी का डीजल क्यों फूका है? भगवान की कृपा बरसे तो थोड़े तुम लोग छीटा पड़ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए हमारे बहाने से। भक्ताने में याद किया करोगे कि हमारे गुरुदेव भगवान हमें, हमारे पिताजी बताया करते कहते थे, हमसे कहते थे, पहले तो वो जब आश्रम नहीं बनाया तब वो नाम लेते थे, और आश्रम बनाने के बाद वो पिताजी भी हमसे गुरु जी कहने लगे थे। ऐसे पिता को तो हर पल प्रणाम करता है दास, और पिताजी का भव्य मंदिर तैयार हुआ है, अब गुरु जी के मंदिर पे नंबर लगने वाला है। परसों से सेवा शुरू हो जाएगी गुरु जी के मंदिर की, और आने वाले 24 तारीख से जो यज्ञ है उस यज्ञ तक ये मंदिर पूरा बनवाना है गुरु जी का। एक मंदिर गुरु जी का मंदिर और बनके तैयार हो जाएगा और गुरु जी उसमें पहुंच जाएंगे। तो पिताश्री हमारे क्या करते थे कि हमसे गुरु जी हम साइकिल से बहराइच तक गए, बहराइच और नेपाल पास में
उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है बहराइच। उत्तर प्रदेश का मतलब दरोगा जी गए थे आखिरी है, उसके बाद फिर नेपाल शुरू हो जाता है। आखिरी जिला है बहराइच। देवरिया, कुशीनगर, कौशाम्बी उससे लास्ट का जिला है। और वहां तक पिताजी साइकिल से गए थे। भीलवाड़ा राजस्थान में साइकिल से यात्रा की है। रोहतक हरियाणा में पड़ता साइकिल से यात्रा की है। रीवा मध्य प्रदेश में साइकिल से यात्रा की है। तो बताइए, फिर हमने बाद में पूछा अब तुम जा सकते हो? बोलिए तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के साथ घूमिए, कहाँ से जाता है। तो गुरु के साथ कभी घूमने का लग जाएगा मौका तो सब काम छोड़ो, लेकिन गुरु की यात्रा में चले जाओ। गुरु की यात्रा में चले जाओ। हम दर्शन करने जाए तो परमात्मा के वहां दर्शन हो या ना हो, लेकिन गुरु अगर साथ में है ना तो फिर ये मानो तो साक्षात्कार दर्शन होगा। गुरु गोविंद गुरु खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दिए। जब गुरु साथ में दर्शन कराए तो जीवन का कल्याण है। फिर तो कोई है नहीं कुछ। मास्टर साहब की इतनी उम्र है, अभी मैंने कहा मेरा चलो 7 किलोमीटर चढ़ाई है, बोले तुम चले जाओ। हमने कहा जब तक हो तब तक तुम्हें फिर से ले चले। कमजोर नहीं पड़े साहब, कमजोरी नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में विलय नहीं है, इनके शरीर में हिम्मत नहीं है, इनके शरीर में परमात्मा की शक्ति वही बड़ी है, वो धक्का लगाती है, धक्का लगा के देती है। इनकी उम्र के तो लोगों दुनिया से चले गए, बहुत उम्र हो गई है, और दोनों भी बुढ़े एकदम ताकत भरते हैं, कमजोर किसी से कोई नहीं है। ये क्या? ये भगवान की भक्ति है। गुरु की रास्ता पकड़ी, गुरु ने बताया उस पर चले, लेकिन हम भटक जाते। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज होली के महोत्सव पर हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। और कल पेपर पढ़ना, कई कई चालू टूट जाएंगे, कई कई हर गांव में एक्सीडेंट हो जाएंगे, कई कई गांव में तो मृत्यु हो जाएगी। और आज हम सबको सत्संग मिलना है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना। ये जीवन में हमारी खुशी है जब होली से पहले भी सत्संग सुन रहे, और होली के बाद। हमारे गुरुदेव भगवान तो होली महोत्सव मनाते। गुरुदेव एक समय सत्संग चलता था तो गुरुदेव भगवान तो होली महोत्सव आश्रम में मनाते थे। त्योहार नहीं आश्रम में कहते हैं सारे त्योहार घर में मनाओ, लेकिन होली पर नहीं जाने देंगे। सब और पूरी संगत 1-1 लाख लोग वही रहते थे, त्योहार मनाते थे अथवा आश्रम। क्यों? कहते थे होली में लड़ाइयाँ होती, शायद कोई गाँव बचाओ जिसमें लड़ाई ना हो, थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। ये क्या है? ये होली का त्योहार जो है, इसका लोग बहाना कर लेते, रंग डालने का बहाना कर लेते और उसका बदला लेते, और पैसे से ड्यूटी कर लेते कि अब की बार उसे देखना है, अब की बार उसे घेरना है। तो आश्रम में हमारे तो कई लोगों ने आश्रम में त्योहार मनाया था, कोई भी बच्चा नहीं गया घर पे अपने। और हमारे ये लोग इकोना के तक आ गए ही कल से और बोले हम घर नहीं जाएंगे, यही त्योहार हमारा मना है। लेकिन कई इसमें ऐसे कह रहे हैं अभी तो खूब गर्दन लगा रहे, लेकिन संध्या को रोटी भाई की अच्छी लगेगी, आश्रम की अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पंखा डुलाए खिलाते हैं। आश्रम की पंखा डुलाने वालों को है ना, रोटी भाई की अच्छी लगेगी, पंखा डुला खिलाते। वो झंडू बम लग रही है, लेकिन तुम्हारी बम बना दी जाएगी, परेशान ना हो। तुम्हें जब तक तुमने नेक वंश रहेगा, नेक ताकत रहेगी, तब तक तुम्हें छोड़ ना जाएगा, बिल्कुल निचोड़ लिया। आखिरी टाइम भी कागरों में जाएंगे, क्या भजन करने बच्चा ना दिखाई दे, मतलब बिल्कुल भगवान के पास न पहुंच जाओ, तब परमात्मा कहता है कि चल जाती है। अब तेरी जीवात्मा को हम ऐसी जगह फेंक रहे हैं कि तू घर में ही भागेगा, लाठी पड़ेगी फिर लौटेगा, तुझे कुत्ता बना रहा है। दरवाजे पे जा, फिर लाठी पड़ी, फिर फिर जा।
तब तुझे संत ने बहुत समझाया, तू नहीं माना, तुझे चौखट प्यारी लग रही थी, अब हम तुझे ऐसा बना के भेज रहे हैं कि चौखट में बैठा रहेगा, कुछ गलती नहीं करेगा फिर भी लाठी खाएगा, और फिर भी नहीं मानेगा फिर लाठी खाएगा। ये क्या है? हमसे दिल्ली में मेरा कार्यक्रम चल रहा, तो वहां एक व्यक्ति अग्रवाल से वो आए, दादा देव ग्राम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, शाम को हमारा रुकना था, हमारा आए वो उम्र देख के हमने उनको कुर्सी डलवाई, हमने बैठाला। उनके 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, बोले महाराज जी भगवान हकीकत है? तो मैंने उम्र देख के उनको कुर्सी पे बैठाला, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, महाराज जी भगवान हकीकत में है? हमने कहा आपको क्या दिखाई? बोले ये सब विडंबना है। दूसरा प्रश्न उनका था कि महाराज जी ये जो लोग भूत भूत चिल्लाते जो ये खेलते ही भूत होते हैं, हमने कहा आपको क्या दिखाई देता है? बोले ये सब बेमतलब है, कुछ नहीं। तीसरा उनका जो प्रश्न था, वो उनका प्रश्न ये था कि महाराज जी मनुष्य जो है वो मनुष्य बन के आता है, मनुष्य जो है वो मनुष्य बन के आता है, वो कभी दूसरी योनि में नहीं जाता। तो हमने कहा करते क्या होंगे? बोले हमारे काम की किताबों की दुकान है। हमने कहा दुकान क्यों करते हो? बोले बच्चों को पालने, बच्चे क्यों पालते हो? तो बोले बच्चे नहीं पाले तो भूखे नहीं मरे, हमें भूखे मरेंगे कैसे? जब मनुष्य मनुष्य बन के आता है तो साधन छोड़ दो, केवल रोटी से मतलब रखो, रोटी खाओ और आराम से मनुष्य बनना है। तो मैंने उनके तीनों प्रश्नों का जवाब दिया। मैंने कहा कि पहला प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं, और है तो कहाँ है, और कहाँ है तो कैसे मिलेगा? हमने कहा तुमने प्रश्न किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, हमें इसका उत्तर दे। एक राज्य में एक राजा थे, तो उन्होंने ये प्रश्न कर दिया एक भक्त से कि ये बताओ परमात्मा कहाँ रहते और कैसे मिलते हैं? तो उस भक्त ने कहा राजा से कि राजन एक कटोरा दूध मंगवाओ। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सभी लोग ध्यान इधर रखो। कहा राजन एक कटोरा दूध मंगवाओ। दूध मंगवा दिया। बोले हाँ बताओ। और वो एक कटोरा दूध राजा को दिया, तो इसमें देखो उसको परमात्मा दिखाई दे रहे हैं? बोले नहीं। बोले क्या दिखाई दे रहा है? तो राजा ने कहा दूध। बोले इसमें आपको घी दिखाई दे रहा है? कि नहीं। बोले मुझे घी दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें घी दिखाई दे रहा है दूध में। राजा ने कहा इसमें घी कहाँ है? इसमें तो क्या है? दूध है। उसने कहा मुझे घी दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा बेवकूफ क्यों बन रहा है, इसमें घी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने कहा राजा ये बताओ क्या इस दूध में घी नहीं है? आप मानते हैं? राजा ने कहा घी तो है, लेकिन इस दूध को पहले गर्म करना होगा, और गर्म करके इसे रात को जमाना होगा, और जमाने के साथ साथ सुबह से मथन करना पड़ेगा। मथन करके जब वो उसमें से मक्खन निकलेगा उसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म किया जाएगा तब घी निकल के, इतना प्रयास करेंगे तब घी निकलेगा। जैसे ये कहा तो उस भक्त ने कहा राजन जैसे आपको मालूम है, तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको मालूम है कि इस दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसी तरह भूतल में परमात्मा है लेकिन दिखाई बोलो नहीं दे रहा है। वो परमात्मा दिखाई जब देगा, जैसे घी को निकालने के लिए हमें रात को जमाना है, फिर सुबह नई डाल के मथन करना है, तब वो फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करना है तब घी निकल के आएगा। इसी तरह परमात्मा के लिए हमें रात को जगना है, रात भर उसे याद करना है, सुबह ही होते हुए अपनी माला से मथन करना है, माला से
मथन करना है। जब मथन करेंगे तब अंदर से वो भक्ति, जैसे उधर मक्खन निकल के आया तो भक्ति निकल के आएगी, और जब भक्ति निकल के आएगी, जब भक्ति को हम किसी संत के पास पहुंचा के उसे गर्म करेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब भक्ति गर्म होती है ना तो ईश्वर का दर्शन होता है। तो जब चाहो जो चाहो बात करो, लेकिन पहले भक्ति आए निकल के। जब मक्खन आएगा ठीक इसका मतलब मक्खन का ही हो गया। गाँव की भाषा में क्या बोलते, नैनी बोलते क्या, यही बोलते ना। तो जब तक वो मक्खन नैनी नहीं आएगी तब तक घी होने वाला नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर भक्ति निकल के नहीं आएगी, वो भक्ति गर्म करनी है। वो किसी गुरु के पास चले जा, गुरु रास्ता बता दे गर्म करने का। भक्ति गर्म कैसे होती है, और जब भक्ति गर्म होगी तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ईश्वर हर जगह है, लेकिन हमें मथन करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न किया था कि भूत प्रेत है। मैंने उनसे दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने कहा देखो, भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत बुलाए जाते हैं। बोले कैसे? हमने कहा जिस घर में अत्याचार, व्यभिचार, गलत खान पान होने लगता है, वो गलत आत्मा को जो, जैसे अपने बाहर मुर्गा या अंडा खाया, वो बाहर जो गंदगी खाई उसके साथ हमारे घर में प्रेत वास हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा? प्रेत खिंचा चला आएगा। तो हमारे घर में पूजा तो हो रही है, लेकिन वो प्रेत छुप के बैठ गया। अब वो गेहूं की तरह गुना लग जाएगा, फिर वो हमारे घर में तरक्की होने नहीं देगा। तो प्रेत हमारे घर में पहले से नहीं था, वो प्रेत को हम खुद खींच लाए। को न काहू सुख दुख कर दाता, निजी कहते करन भोग। उसके लिए भी तो किसी संत का सहारा लेना है, और जब संत का सहारा लेंगे तो संत के पास जाए वो प्रेत का आता पता नहीं रहेगा, प्रेत का मुझे पता नहीं रहेगा। तीसरा उनका प्रश्न था कि मनुष्य ही रहता है तो कभी दूसरे पुष्प में नहीं जाता। जब मनुष्य ही रहता है तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी कितने बेटे थे? तो क्या भाई बोले 3। हमने कहा तुम्हारे पिताजी क्या भाई थे? बोले 5। कभी दूर ना चले गए। पिताजी 5 भैया थे, तुम 3 पैदा हुए, 2 भैया कहाँ चले गए? हमने कहा तुम्हारे कितने बच्चे? बोले 1। और भाई? बोले 1 भाई पे बच्चा है नहीं, 1 पे तो है। तो हमने कहा वो कहाँ चला गया? जब मनुष्य होता है तो तुम्हारे पिताजी 5 भाई थे, 2 भैया कहाँ चले गए? वो मनुष्य के क्यों नहीं आए तुम्हारे? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल हम जैसा भूकंप करेंगे वही हमें मिलेगा, जैसा भूकंप करेंगे वही प्राप्त होगा। ये संत महात्मा जितने भी ये मनुष्य बन के नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है इन्होंने दाढ़ी जटा बाल रखा रखे तो ये मनुष्य बन के आएंगे। हम गुरु हैं तो मनुष्य बन के आएंगे, कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। कई तो महात्मा भी पौधा पीते, कई महात्मा को वीडियो वायरल होती है जाके पौधा लेते, ठीक है। कई महात्मा चिलम पीते, कहते शंकर जी की मूर्ति है। कई घरों के उन्होंने चिलम पीना सिखा दिया। ये मनुष्य बन के नहीं आएंगे, इनको भी भोगी होगी में जाना पड़ेगा। संत की आड़ में रावण बन गए। और सीता जी का हरण ऐसे नहीं कर सकता था रावण। एक विश्वामित्र जी थे जो भगवान राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से लेके आए, उनको ज्ञान कराया, गुरुकुल में पढ़ाया, और एक संत रावण बन के गया, सीता जी का हरण कर लिया। तो आदमी विश्वामित्र भी संत है और रावण भी। डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि हम किस तरह संत को पहचानते हैं। चरम आंखों से नहीं पहचान पाएंगे। हमें सत्संग में आने के बाद यहाँ इस संसार की बातों में नहीं फंसना है, संसार की चर्चाओं में नहीं फंसना है। हमें अगर बिस्तर मिलता है और रात को हम बिस्तर पर अगर सोए हैं और वो भी कहीं संत आश्रम में, तो बिस्तर का भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है, हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। हम
हम संताश्रम में भोजन कर रहे हैं बिना सेवा के, तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। एक बार एक चिटी सार पड़ा हुआ अजगर और घायल अवस्था में था। उसके ऊपर कई चीटा चिटी लगे पड़े थे, नोच रहे थे, तड़प रहा था बेचारा, घायल हो गया तो इधर उधर पलटा लगा। उधर से गुरुजी निकल के जा रहे थे, उनके साथ 2-3 चेला थे। तो गुरुजी देख के रोने लगे। तो चेलों ने पूछा क्या बात है गुरुदेव, रो क्यों रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमें इनकी पूर्व जन्म की याद आ गई। बोले किसकी की? बोले ये अजगर पड़े की। बोले मतलब? बोले कुछ नहीं। चेलों ने कहा नहीं गुरुजी बताओ तो बात क्या है। ये बात सुनी तो गुरुजी रोते हुए बोले कि देखो ये अजगर जो है ना, ये पूर्व जन्म में गुरुजी थे। कौन थे? गुरुजी। और ये चीता चिटी के चेला थे। लेकिन ये गुरुजी जो थे ये अपने चेलों से रुपए ठगते रहे। इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई आश्रम नहीं बनवाया। ये वैश्याओं को बुलाते रहे, जा के वैश्याओं रुपए खर्च करते रहे, गलत कामों में फेंकते रहे, नौटंकियां कराते रहे। और चेलों ने भी इनको पैसा दिया, चेलों ने भी नहीं देखा। आज गुरुजी भोगियों में चले गए, भोग वासनाओं में फंसे पड़े हैं, ये सरप बन गए हैं। और चेलों को दिमाग में आया कि गुरुजी ने हमारा पैसा काम में नहीं लगाया। आज ये घायल अवस्था में पड़े हैं। अब चेला इनसे कह रहे हैं जो हमने तुम्हें दान दिया था वो हमारा वापस करो। इनके पास कोई बच्चा नहीं है, अब चीता चिटी में नोच रहे हैं। तो चेलों ने पूछा ये चेलों को जब होश आया तो इनको भी होने नहीं मिली कि उन्होंने गुरु को देखा नहीं। गुरु मानो जैसे आप अभी मंदिर के रूप से दान मांगा जा रहा है, तो मंदिर बन रहा है या नहीं बन रहा है ये देखना चाहिए दान देने वाले को। लोग कहते हैं हमने तो दान दे दिया, हमें तो मतलब है अभी भोगच करे, तो मैं भी भोगी भोगनी पड़ेगी। ये दिमाग को कभी मत लाना। अभी 51 कुंडी हवन चला, इसके लिए जो भी दान दिया गया तो 51 कुंडी हवन चला के 11 कुंड बना के घी डाल दो। ये देखना चाहिए भंडारे का दान दे रहे तो भंडारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो अनसुना करके हम दान देते रहेंगे, उसका भी हमें भी दंड होना। देखो
वो चीटा चीटी बन गए, तब उन्होंने गुरु जी ने कहा कि ये तो गुरु जी थे, ये उस पैसा का दुरुपयोग करते रहे, लेकिन ये चीटा चीटी इसलिए बने, इन्होंने देखा नहीं कि हम जिसको दान कर रहे हैं वो दान हमारा धर्म में लगाया नहीं लगाया जा रहा। इसी तरह हम आश्रम में सब लोग जितने भी रहते हो जाते हैं, हमें डर लगता है कि आगे चल के तुम चीटा चीटी ना बन जाओगे, रहे आश्रम में। आज मंगलवार था, सुबह मैं उठा तो अकेले दाऊ बेचारे बोले दाऊ तुम्हें झाड़ू लगाने, मैंने कहा और कोई नहीं आया, बोले कोई नहीं उठा। और मैंने पूरा मंदिर से को झाड़ू लिए, दाऊ पकड़ा दिया, पूरा मंदिर से लेके बाबा के मंदिर से लेके सब राम दरबार सब झाड़ू लगा दिया। लेकिन आश्रम में 9 लोग हो गए तो 9 छत में आराम से सो रहे। भगवान सूर्यदेव प्रकाश मार रहे कि जगजा मूलक राक्षस जगजा, ये भगवान के आश्रम में जरूर है, लेकिन बिल्कुल अंश वही अभी भरा पड़ा है, गंदगी वही है। ये धर्म आने चाहिए कि चलो अन्य दिन हो तो हो, आज मंगलवार है, तुम्हारे यहाँ तो गाड़ियां ले लेके आ गए, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है तो फिर भी अभी पड़े हो। एक बूढ़ी मैया हमारे यहाँ 2 माताएं रहती कन्याकुमारी संस्था से, एक मैया से हमने कहा हमें मैया ने जाओ ऊपर से पड़े, और शाम को चाहिए थे VIP गद्दा, सुबह गद्दा उठाएंगे कौन, अजय दास महाराज जी, गद्दा उठा के नहीं लाएंगे बाबू जी, शाम को VIP वाला सबसे साफ हो, तो उसका फल भी अजय दास महाराज को मिलेगा, ये कान खोल के सुन लो, तुम्हें फल नहीं मिलने वाला, तुम आश्रम में टिके जरूर हो। ये तुमने धोखा लगाए तो लील का सोना भगा तो लील का तो तुम्हें भगाने पड़ेंगे, वो धोखा है तो धोखा मान ले, कुछ लोग आश्रम में रह जरूर है लेकिन धोखा है। क्या है ये लगता है गुरु जी अभी निकल के नहीं आए, गुरु जी 9 बजे निकलेंगे तो हम, गुरु जी 9 बजे निकलते फिर भी गुरु जी 90 काम अंदर ही अंदर करे आते, फोन के द्वारा तब बाहर निकलते हैं। गुरु जी कितने काम है, निकालपट्टी से लेके बना जो जिस बिस्तर पे लेटते उस पे डायरी और पेन हमेशा मिलेगा, पता नहीं कौन सी बात कभी याद आ जाए तो वही तुरंत नोट कर ले, फिर पता नहीं वो सत्संग मिला याद आ मिले भाई, याद आई अभी एकदम सत्संग की बात है, कोई अच्छी बात सुनने को नहीं तो नोट कर लेते तो ताकि आप लोगों के बीच मिले। तो बिल्कुल भी मर्यादा खोते चले जा रहे लोग, मर्यादा तो नहीं है, एक नियम नहीं है, ये कोई संयम नहीं है। एक कमरे में घुसने पहुंच जाओ तो 10-10 दिन के इनके कपड़ा पड़े साथ, अब जब इनको ब्याह हो जाएगा तो इनकी लुगाई आएगी तब तो कपड़ा घर ही करेगी। कमरा सबको इनको VIP चाहिए, उस कमरे में भी चेक करो जाके इनकी कुटिया ऊपर जारा लगा होगा, क्या ये रह रहे हैं लेकिन धोखा है, रह रहे हैं लेकिन धोखा है। आश्रम में रह के आश्रम की मर्यादा नहीं है, अकेले बाबा की जिम्मेवारी नहीं झाड़ू लगाने की, अकेले बाबा की जिम्मेवारी नहीं है अंदर साफ करने की, अकेले दबुआ की जिम्मेवारी नहीं है काम करने की। जब हम आप सब यहाँ का अगर अंश है, हम भोजन कर रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि सब सेवा करें। कोई बाहर से यात्री आ जाए तो उसे भोजन कराने में शर्म लगती है, गुरु जी करने का तब साथ मिलेगा, हर जरूर है तुम, लेकिन तुम्हारा फल गुरु जी को मिल रहा है, अपना खुद ही ले पा रहे हो, विचार अच्छा नहीं बन पाता। और रात के 2-2 बजे तक इनके मोबाइल चलते हैं। आज हम 10 बजे के बाद जितना भी जो भी चाहे आश्रम के लड़के हो चाहे बाहर के, मैं आज करके बिस्तर चेक करने आज के बाद चाहे करूँ 10 बजे के बाद किसी का मोबाइल मिलेगा तो फोड़ देंगे, चाहे वो आश्रम में रहे चाहे ना रहे। कोई भी लड़का 10 बजे के बाद मोबाइल चलाता मिल गया तो उसे फोड़ देंगे, मोबाइल ही नहीं रखते, ज्यादा घर लाग जाओगे। यहाँ रह रहे हो, जब 2 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो कितने टाइम सुबह उठोगे साहब? अब बड़े हो गए हो, शादी के लिए गाड़ी बना के कब क्या हो जाए, लेकिन ये अकल नहीं है कि हमें आश्रम में किस तरह मर्यादा में रहना है। और आपने भेड़ देखी, भेड़ कितने लोगों ने भेड़ देखी?
भेड़। तो भेड़ कभी कोई नदी हो, नदी है, नहर, और भेड़ लगाने के लिए कोई जाए जो भेड़ चराते, तो वो देखना सारी भेड़ नहीं अंदर डालेगा, एक भेड़ पकड़ेगा, एक बार ऐसा चक्कर लगाएगा, एक बार ऐसे, और कान कर एक बार ऐसे घुमा दो, भेड़ को अंदर कर देगा, और फिर एक भेड़ अंदर न करनी पड़ेगी, सब बाइक पीछे 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 पीछे। तो जितने ये रह रहे सब भेड़ मान लो, एक अगर अंदर घुस लो सब बाइक पीछे 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 पीछे, एक जो करे तो सब बाइक पीछे पीछे पीछे, एक भोजन करने जाएगा तो सब बाइक पीछे पीछे। पांडे की तरह एक ग्रुप की रही हो, पांच भैया आराम से रही हो, सब अलग अलग क्या करोगे। आश्रम में रह के कुछ मर्यादा नहीं सीख पाई, कुछ अभी तक ये नहीं सीख पाया कि हमने इतनी मूर्तियां लगवाई हैं, तो कम से कम हम एक सेवा कर लें सुबह सुबह। लिखा और मात पिता गुरु नावे माता, ये क्या है, या रह जरूर रहे लेकिन एक एहसान सा कर रहे हैं कि हमने जो खाना खाते तो भी गुरु जी पे एहसान है कि हमने वही खाना खा लिया, हमने नहा लिया, गुरु जी एहसान नहाने का कर रहे हैं। जितनी लेडीज रहती है अगर चाय बना दी तो एहसान हो गया, वो चाय तो चाय पीते नहीं, और चाय की आवाज लगाई तो बहुत बड़ा एहसान करते हो, चाय पी जाओ, हमें बहुत बड़ी कमाई करते साहब चाय की आवाज लगा दी। जितना ये लोग काम करते हैं बड़ी हंसी आती है काम देख के, साथ बड़ी हंसी आती है। तुम्हारे जितने दिल के काम उतने हम रात में कर देते हैं। जितना आश्रम का जो भी है, कहाँ नक्शा बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, तो ये इंजीनियर का आता नहीं, सारा पहले से जितना समय मिलता है पहले से मिस्त्री तक फेल हो जाते हमारे यहाँ। जितना जो भी करना, आगे क्या करना उसकी तैयारी, माइंडली लोड इतना रहता है, सब कुछ कभी बैठते ना पाते हम किसी के पास। हम माता जी के पास भी कभी एक घंटा नहीं बैठ पाते। आश्रम है जरूर, नाम के लिए गुरु जी है, लेकिन इतना काम है, इतनी जिम्मेवारी है, लेकिन ये 15 के 15 तो कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। जब चाहो कुर्सी बैठ जाए, गुरु जी आए चले जाए, कोई मतलब ना। कई अपने आश्रम ऐसे देखे कि कुर्सी तो छोड़ो, गुरु जी के सामने आसन पर भी नहीं बैठ सकते, जब गुरु जी आएंगे तो खड़ा हो जाते। लेकिन यहाँ की तो कई मर्यादा, लोग अपने कर्मों से गुरु जी का कोई नुकसान नहीं कर सकते, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। कई लेडीज लेकर कुर्सी बैठी रहती है। केवल आश्रम में मर्यादा है तो केवल ये सोचना चाहिए, हम भले गुरु जी से उम्र में ज्यादा हैं, केवल गुरु के लिए एक माँ और पिता ऐसे हैं जिनकी मर्यादा कुछ नहीं हो, तो उनको जन्म दिया। अभी सबकी मर्यादा है, उसका तुम्हें दंड मिल रहा है, मिलेगा, तुम्हें लग रहा है उसका दंड मिल रहा मिलेगा। गुरु कोई साधारण नहीं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भैया है, जब हम छोड़ते हैं या जब आज बेटा है या जब आज देव लगते हैं, तुम्हें लग रहा है ये खुद के लिए नुकसान हो रहा है, खुद के लिए हम अपना नुकसान कर रहे हैं। गुरु का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो गुरु की बात मान लेगा वो सर्वोपरि हो जाएगा, और उसकी आत्मा को भी संतोष और उसके लिए परमात्मा भी संतोष, दोनों एक लड़का कल हमने देखा कि शाम को आया, बेचारा नया आश्रम से आया है, पहले से आता है, लेकिन हमने देखा कल शाम को भी गौशाला में उसने सेवा की, और आज सुबह भी उसने सारी सेवा की, गोबर उसने डाला है। बच्चा को रोजा बैठ खड़े हो जाना डाला, ये बच्चे तुमसे निकाल करने के लिए मैंने अपने आंखों से देखा। कल मैं शाम को पीछे खेतों में घूम रहा था, तब मैं देखा था ये बच्चा शाम के टाइम आया और तुरंत तसला उठाया, इसने कहा चलो एक रात के लिए आए, 2 भैया सेवा कर ले। कहीं तो अपनी पत्थर उठा के नहीं डालना चाहते, जिस बिछाई पे बैठ के भोजन करो, जिस बिछाई पे बैठ के भोजन करेंगे वो बिछाई नहीं खड़ी करना चाहते साहब, जिस बिस्तर पे लेटे रहेंगे उस बिस्तर को नहीं खड़ी करना चाहते। और एक ही बच्चा है, किसी एक बच्चा है, तो ये क्या है,
संसार में पैसा बढ़ सकता है, लेकिन आपके अंतःकरण का जो धन है, परमात्मा रूपी भक्ति है, वो पैसे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए भैया और भैया, आश्रम आते हो तो कुछ ना कुछ सेवा कर लिया करो। सबसे बड़ी हम आपको सेवा बताएं कि अगर आप आश्रम में लेट आते हो तो आश्रम से एक लोटा या एक बाल्टी जल भरो, सबसे बड़ी सेवा। और जितने वृक्ष लगे किसी एक वृक्ष में बाल्टी जल डाल दो, ये मानो हमने पूरी सेवा ले ली। जितने वृक्ष लगे किसी वृक्ष में डाल दो, उस वृक्ष का फल आएगा। रामचंद्र मानुष का दोहा कहता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। एक वृक्ष उतना देगा जो 10 पुत्र के साथ नहीं कर सकते। एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर बताया, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। हमें ये मतलब नहीं कि ये वृक्ष हरा भरा है तो पानी नहीं डाले, हमें सेवा करनी है। हमने बाल्टी उठाई मंगल के दिन, ये अन्य दिन आए पानी बाल्टी भरी और एक वृक्ष में किसी ने डाल दी। हमें उसका फल मिलेगा ना मिले, कौन खाएगा, लेकिन जो भी खाएगा वो दुआ हमें मिलेगी, आशीर्वाद हमें मिलेगा, अंतःकरण हमारा प्रसन्न रहेगा। एक बात बताओ, भोजन तुम करते हो जितना हम भंडारा अभी सुबह प्रसाद पाया होगा या पास ही घर पर आए होंगे या यहाँ रहते हो तुम पाते हो, भोजन तुम करते हो जितना हम। एक जड़ी बूटी अभी एक बार ये गोलू लेके आए तो उन्होंने कहा गुरु ये दूध पीनी है, देखो दूध भी पी लीजिए एक गिलास। 2-4 दिन वो ये कारण है कि जो सबको खिलाने की व्यवस्था करता है परमात्मा उसे कभी भूखा सोने नहीं देता, भूखा नहीं सोने देता। इसलिए आप सबसे यही कहना है हमारा बारंबार कि कुछ सेवा जो मिल जाए, झाड़ू मिल जाए तो हम थोड़ी जगह साफ कर ले। हम घर में क्या काम नहीं करते, घर का कार्य हमारा धर्म का नहीं है, वो स्वागत का कार्य है। लेकिन आश्रम में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा धर्म का कार्य है। घर का कार्य धर्म का नहीं है, वो स्वागत का काम है। घर का हम कपड़ा धुल रहे तो स्वागत का है, और आश्रम का अगर चादर धुल रहे तो ये धर्म का चादर है कि हम धर्म का चादर धुल रहे। घर पे बिछाई बिछाने वो धर्म की नहीं स्वागत की है, यहाँ हमारा धर्म का कार्य। अभी होली के चक्कर में, मिठाई के चक्कर में लोग फंसे पड़े हैं, फिर कल परसों के बाद गेहूं के चक्कर में हो जाएंगे, अब चक्कर में रहेंगे। हमारे अनुज ने बहू के चक्कर में हवन छोड़ दो 5 किलो, काऊ ने कहा कोई ना कोई चक्कर में फंसो पड़े विचार, बोलिए हवन तो फिर मई में मिल जाएगी, बहू में आइए का पता चलेगी तो का पता है। हमने कहीं 5 दिन हवन कर लियो, ब्याह में गाड़ी मिली 4 व्हीलर का, तो हम ये तो और साधन है आराम चले जाओ। लेकिन हमने की हवन छूट गए, सूर्या हो गए, सूर्या सब चेक कर गए। लेकिन जो आप सभी से कहना है भैया, कितना भी बड़ा कार्यालय सत्संग सर्वो करें, सत्संग। अभी गेहूं कितने किसान हाथ में से कितने लोग हैं गेहूं खड़ा है हाथ से इधर देखो। आपको गेहूं काटना कितने दिन, 6 दिन, फिर 7वें दिन मंगल पड़ जाए, सत्संग कर जाओ, फिर 6 दिन काटो। और जो मंगल कोई सत्संग छोड़ेगा तो गेहूं तो पैदा होगा लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं होगा, और गेहूं आ भी जाएगा तो वो धर्म की जगह नहीं लगेगा, वो कहीं कि पैसा चला जाएगा, हमने सत्संग छोड़ दिया। गेहूं का कितना दिन काम चलेगा, जाएगा 20 दिन है ना, 20 दिन। कितना भी बड़ा किसान हो 20 दिन गेहूं किसी का नहीं कटेगा, और 20 दिन में कितने मंगल पड़ेंगे, केवल 2। आई 2 मंगल पड़ेंगे तब तक निकल जाएगा हमारा सप्ताह, और हम 2 मंगल के चक्कर में अपना जीव बर्बाद कर देंगे।
बोली कल देखकर ना मिला, वो देखकर मंगल को मिला और मंगल को भूसा धोएंगे और मंगल को आज भूसा धुलका तब तक ऐसी पावन दिन में हवा चला याद हो रही होगी तो मालूम क्या करें आएंगे का मालूम कमजोर नहीं पड़ेंगे। अरे गुरु जी वो तो बहुत बड़ी कृपा भाई, वो तो देखकर मंगल मिले होता से आज धोए लो, अरे वो उड़ जाते। अरे मूर्ख, वो आधा उड़ाने वाले भी तो हम ही थे, आधा उड़ाने वाले भी हम ही थे। अगर तू सत्संग नहीं छोड़ता तो पूरा तेरे घर में पहुंच जाता, आधा झटका मारने वाले भी हो। जिनके खेत में सरसों 50-50 किलो बीघा गई है वो हमें ही चाहिए और जिनके 1.5 क्विंटल भी वो होनी चाहिए, जिनके 2 क्विंटल भी वो होनी चाहिए। 3-3 मंगे छोड़ के सरसों काटने चक्कर जाओ, सारी गली मिट्टी हुई और देखिए खेती में 60 पैकेट आलू निकले वो भी यहीं से मिले हैं और जिनके 30 पैकेट निकले वो भी यहीं से। तुम सत्संग क्यों छोड़ रहे हो? इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी दे देगा, रहने को वो छत देगा और सुबह तुम्हारी दे देगा। इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी दे देगा। आज देखो पांडाल आधे से थोड़ा ज्यादा लगभग मानो, अब वैसे ये सब भरा पड़ा था, पीछे भैया धक्का आगे बढ़ो। अभी जनरेटर चलेगा किसी ने भागे हाँ तो लाइट नहीं चलेगा, भागे इतनी नहीं चले रात को तुम चला लो 5 लीटर डीजल फूको, सत्संग में फूके नहीं देगा, गुरु जी की वाणी छूट जाए। लाइट पे चली जाएगी, लाइट को मारो का भरोसा कब आया कर लिया। तो आप सबसे कहना है कि भैया बार-बार कहते हैं कि सत्संग कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग, और वो सत्संग जो सर्वोपरि है वो सत्संग हमें मिलना चाहिए। कल एक शाम को भैया आए थे धरेले गांव से है, वो कल शाम को धरेले से आए, नरेंद्र गांव से नरेंद्र से भैया दुखाए सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया प्रभु यार, कहे कविता बात की अब कौन सुने फरियाद, भैया कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते कि सुख में सुमिरन ना किया, अब सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया प्रभु याद, कहे कबीरदास दास की और कौन सुने फरियाद। हमारे पास सब सुख है, उसी समय में परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, उसी समय सुमिरन करना चाहिए, उसी समय भजन करना चाहिए। अभी इस समय सूबे के मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करेंगे। हनुमान जी के पहले से भक्त थे और आज भी उनकी ऑफिस में जहाँ वो बैठते तुलसी के बगल में हनुमान जी आज भी विराजमान है, आज भी वो बराबर पूजा कर रहे हैं। सुख है फिर भी अगर सुख में पूजा नहीं की तो दुख आ जाएगा, और दुख में पूजा की तो परमात्मा की भक्ति मिलने वाली नहीं। और ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं, वो तो हमारा एक कार्य है, कार्यशैली है। मुख्यमंत्री बनने से परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, राष्ट्रपति बनने से परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, उससे परमात्मा नहीं मिलने वाले। परमात्मा के लिए हमें किसी महात्मा का सहयोग चाहिए, और महात्मा का सहयोग के साथ साथ हमें भजन पूजा करना जरूरी है, जरूरी है। जीवन की उतरती चढ़ती सीढ़ी है, लेकिन हमें ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। यहाँ से वहां तक वैष्णवी संगत में कई घर ऐसे होंगे जिस घर में आज भी पूजा नहीं हो रही है, और कई घर ऐसे होंगे जिस घर में जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक घर वालों को चैन नहीं पड़ता। दोनों प्रकार से सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया प्रभु याद,
नहीं कविता दास की अब कौन सुने फरियाद याद भैया तो सुने फरियाद। आला फेर तुझो भया तेरा नमन का फेर करका मन का ताल दे दो मन का फेर भैया मन का फेर। साथी मौत की उठ भाती अब जा और रसायन छोड़ दे तू नाम रसायन लाग रे भैया नाम रसायन लाग। देखिए नींद की निशानी है वो किसकी निशानी है? मौत। किसकी है? मौत की। नींद निशानी मौत की। नींद निशानी मौत की। उठ भक्त जाग ये और रसायन छोड़ दे। रात काल परमात्मा कहते हैं सूरज सूर्य उदय हो गए फिर भी तो भी सो रहा है। आपातकालीन मर्यादा ना तुमने आफत फंस गया कहीं से लेट आया तो बात अलग है लेकिन तुम डेली का नियम कर लिया है तो नींद निशानी मौत की तो मौत की तरह पड़ा है। उठ भक्त जाग और रसायन छोड़ दे तू नाम रसायन। अभी तेरा बहुत समय है ब्रह्म मुहूर्त में तो नित्य क्रिया करके ईश्वर को याद कर ले। संसार में कभी भागने की जरूरत नहीं है। नींद निशानी मौत की प्रभु जाग और रसायन छोड़ दे तू नाम रसायन लाग भैया नाम रसायन लाग। आया है सो जाएगा राजा लक्ष्मी कोई सिंहासन चढ़े चले कोई फंसे जात तेरे भैया फंसे जात जल्दी। देखिए हर किसी को आना जाना लगा है। जब प्राणी की जीवात्मा यहाँ से जाती है शरीर को अर्थी पर लेटा लिया जाता है उस समय एक नारा लगाया जाता है राम 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 बोलो बोलो राम राम सत्य है। उसमें लोग कहते हैं राम राम सत्य और पहले का सत्य था पहले राम का नाम सत्य नहीं था क्या? बोलो बोलो राम राम। उस दिन चिल्लाए राम राम सत्य है। जब दत्ता मर गए तब राम राम सत्य है। दादी मर गई गंगा में आई तब राम राम सत्य। वैसे पहले सत्य था क्या? राम सत्य था सत्य है और सत्य रहेगा। उस समय चिल्ला रहे कि आत्मा को शांति मिल जाए। परमात्मा मूल है कि कोई आत्मा को शांति दे दे दो। वही आत्मा तुम्हारे घर में आके भूत बनेगी और वही आत्मा तुम्हारे घर को कंगाल बना देगी तुम्हें भी कंगाल बना देगी क्योंकि तुमने आखिरी समय में परमात्मा का नाम लिया। आखिरी समय चिल्ला राम राम सत्य है तो भगवान कहते हैं पहले में क्या था नहीं पहले में असत्य था क्या? राम राम सत्य है। उस समय राम राम सत्य है। हमारी जो जिज्ञा है जिस समय हमारा शरीर समृद्ध लोक में आया उस समय से लेकर और आखिरी समय तक राम सत्य थे सत्य है और सत्य रहेंगे हमेशा। लेकिन हम उस समय चिल्ला रहे राम राम सत्य है राम राम सत्य है। भैया सत्य कब नहीं थे राम राम? भगवान राम और कृष्ण की शक्ति कब सत्य नहीं थी? हमेशा सत्य थी। अब अर्थी पे लेट गया चिल्ला रहे राम राम सत्य। अब सत्य बताओ तो जिंदा ना हो रहे और सत्य बताओ तो जिंदा होने वाले हैं। बोलो बोलो अब राम राम सत्य तो जिंदा हो जाएंगे अर्थी को उठ के बैठे जाएंगे और पहले से राम राम सत्य चिल्लाते रहते। मुझे तो यहाँ तक लगता है मृत्यु तो हर किसी की होती है लेकिन जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा नहीं होती। शरीर की दुर्दशा नहीं होती। अंतःकरण में परमात्मा का हमें सुमरन के द्वारा दर्शन हो जाता और जीवात्मा परम धाम के लिए चली जाती है। जीवात्मा परम धाम के लिए चली जाती है जब हम अंतःकरण में उस परमात्मा का वास करें। जो तो को कांटा बोगे आए बोए तो
तो फूल के फूल है, हाथों में त्रिशूल रे भैया, हाथों में त्रिशूल। आया मरी मन मरा, मर गयो सही, आशा कृष्णा राम मरी, कह गए दास कबीर भैया, कह गए दास कबीर। आया मरी मन मरा, मर गयो सही, आशा कृष्णा राम मरी, कह गए दास कबीर भैया, कह गए दास कबीर। इसलिए सबसे कहना है कि आप अपने जीवन में दो काम जरूर करें। अपनी इन चरण आंखों से महात्मा और परमात्मा को पहचानें, महात्मा और परमात्मा। और जो भी कार्य कर रहे हैं, खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर, उसे लगन भाव से करो, लेकिन साथ ही साथ हम अपने महात्मा के पास जाते रहे, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बनी रहे। एक आत्मा में गंदगी भर जाएगी, फिर कुछ भी करो, कुछ भी करो, फिर उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ होने भटक जाओगे। और महात्मा के पास पहुंच के हमें अपने आप गुरु को सौंप दे। आश्रम में भी तो जुड़ने के बाद कई राजनीति बनाते हैं। कल हमने कई लोग देखे होली पाए साहब आगे डाल राजनीति बनाते हैं। उठने का देखो जे चेहरा हमारे संग जुड़े और आज हम लेके आए। आप बताओ, तुम 5 चेहरों को जोड़ने वाले जो दुनिया को शांति देता उस गुरु के सामने दिखा रहे हो, तो तुम भी दुखी रहोगे। वो अभी सुनाया था, वो गुरु भी दुखी और चीता चिटी बन गए बच्चे लोग। भाई गुरु तक मर्यादा है। कई इसमें महिला ऐसी जो गुरु जी को ना मालूम पड़े फोन कर ले फिर से जीजी से, जीजी जाएंगे तो हम जाएंगे, तो जीजी बोलेंगी और तुम बोलोगे। हमें सत्संग करना है कि हमें रिश्ता निभाना है। ऐसा कहने की जीजी हमें खाने के लिए दे रही है, जीजी हमारे घर में गाड़ी खरीद के दे रही है, भैया गाड़ी खरीद दे रहा है। हमारे ऊपर केवल महात्मा की कृपा होगी। अगर महात्मा से जुड़े रहेंगे तो गुरु से जुड़े रहेंगे। हम रिश्ता केवल गुरु तक रखे, केवल गुरु तक रिश्ता रखे, और गुरु से हटके रिश्ता बनाया तो मानो विनाश का समय शुरू हो गया। अब कोई भी माइक वाला रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरु को मालूम पड़ गया। और गुरु का हो चाहे कोई भी हो, गुरु फिर उससे दूरी बना देते हैं। जब लोग कहते हैं कि इसने हमें ना मान के दूसरे को मान लिया है, दूसरे को सर्वोपर मान लिया है, तो मानता है कर्जा में डूब जाएगा, शरीर में निजी बीमारियां बन जाएंगी, और गुरु भी सुनने वाले नहीं है। कबीरदास जी कहते कि हरे रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे ना ठौर। हरि माने परमात्मा रूठ जाए, गुरु के पास चले जाना, फिर भी तुम्हें कोई ना कोई रास्ता बता दिया जाएगा। अरे रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे ना, और गुरु रूठ गए तो कोई फल लगने वाला नहीं है। किसी गुरु ना रूठे, हरि रूठ जाए, भगवान रूठ जाए, गुरु फिर बता देंगे फलाने मंत्र का याद कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन गुरु तो उठ जाए फिर तो दर्द इतना है कि जब गुरु जी के सामने आए, मैं गुरु जी अब क्षमा करो, गुरु जी खुश रहो, लेकिन अंदर से हमने इन्हें आशीर्वाद दिया कि पहले से इतना गुरु तुमसे दूर हो गया, और सबके सामने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दो, और हम करते नहीं है। बुरी कर देता दुखी है कि क्या कहें, बुरी ही करते साहब। बना लो पार्टियां, लगा लो फोनों से, अंत समय गुरु के पास आओगे। और तुमने गुरु को भगवान के रूप से पहले पूजा, और फिर उसी गुरु पर शंका करने लगे, तो ना यहाँ फल लगेगा ना गुरु फल लगेगा। तो अपने गुरु पे नहीं रखता, लगा लो ताकत। कोई बालपुरा वालों से रिश्ता बना लो, तो कोई सिड़पुरा वालों से बना लो, कोई बल्लभपुर वालों से बना लो, तो कोई मणिपुरा वालों से बना लो, कोई देवापी वालों से बना लो रिश्ता, तो कोई ईगरी वालों से रिश्ता बना लो रिश्ता। कोई निकला केसरी वालों से बना लो, तो कोई मनोने वालों से लगाओ रिश्ता बना के।
लास्ट में क्या होगा? और ये लगता हम नहीं जाएंगे तो गुरु जी हमारे हाथ जोड़ेंगे, तुम ना आयो भैया, अरे तुम्हारे जैसे तो गुरु जी ने तो कितने भी दिए। बताओ बताओ बताओ, ये तो सतगुरु की नैया है। ऐसा उन्होंने इसमें केवल बैठाला कि नैया तो चलती चली जाएगी तो भले डूब जा। तुम चलती नाव में कबूल तो तुम्हें डूबोगे, नाव तो चलती चली जाएगी साथ, तुम कूदोगे और तुम डूबोगे और डूब रहे हो। संत आश्रम में कभी राजनीति नहीं होती है, संत आश्रम में कभी कोई पार्टी बंदी नहीं होती है, संत आश्रम में कभी कोई जात पात नहीं होती है। हमारे साथ काफला में कई माताएं नहीं, उन्होंने जात पात फैला दिया, अपनी अपनी पूछी तुमसे जाती होगी, हम फलानी जाती है, फलानी, तो उन्हें गुट बना दिया 5-5, 10-10 लोग। तो मैंने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, 22 दिन को काफला में जमाना में जो भी तरह कल्याण कष्ट न मिला कुछ नहीं होती। आज भी मैं देखता हूँ कई चेहरे रात को लेते हैं तो दीदी दीदी देख लेते हैं, गुरु जी हमसे परिचय करें, क्यों ये सब फलानो रिश्ता नहीं, रिश्ता निभाना है, केवल रिश्ता गुरु से रखोगे तो गुरु दिखावे इतना दे देगा, झोली छोटी पड़ जाएगी, झोली छोटी पड़ जाएगी। लगाओ बनाओ रिश्ता, रिश्ता नहीं बनते आश्रम में, केवल 2 रिश्ते बने हैं। आप किसी भी वेद को उठा के देख लीजिए, किसी वेद पुराण में रिश्ता नहीं, वहां भी केवल गुरु और शिष्य यही लिखा होगा, वहां और कोई रिश्ता नहीं लिखा होगा, गुरु और शिष्य रिश्ता लिखा होगा। गुरु तक जाते हैं, गुरु के पास से आश्रम से हम अपने घर चले जाते। कई लोग तो रास्ता में जाके सत्संग घर रुकते हैं, पड़ोसी हमारे पास बता था गुरु जी फलानी लोग आई थी, हम कहते बहुत बहुत धन्यवाद, और क्या कह रही है कारक चले जाओ, मालूम न पड़े। अनीता नगला बंधु वालों की तरह भोपाल नगला डायरेक्ट घूम जाओ, मालूम न पड़े श्री कृष्ण घर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के पड़ोसी फोन करके कह रहे अनीता दो रुकी आगे बेटा वो गाँव में बदनामी हो जाएगी, कल को तुम्हारी चर्चा हो जाएगी। गुरु के आश्रम में 4 महीने रुके रहना, फिर भी माई कलाल बदनामी नहीं कर सकता। अब दूसरे घर अगर 1 रात रुकोगे तो भी बदनामी कलाल पे आ जाओगे, बोलो होगी बदनामी। भाई दूसरे घर क्यों रुके, सत्संग क्या सत्संग है? कोई लेडीज अगर दूसरे पुरुष के मोटरसाइकिल बैठ के जा रही है तो क्या है ये? अब गुरु के आश्रम, हमारे गुरु का आश्रम भैया तो जिंदगी काटे, चाचू की बात छोड़ो, चाचू की बात छोड़ो, हम जिंदगी काट देंगे। लेकिन क्या है, हम ऐसे फंस गए हैं क्योंकि हमारे खोपड़ी पर अभी भी कल को बैठा हुआ उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। माला फिर भैया फिरा कमल का फेर, घर का मन का डाल दे तू मन का फेर। हमारे इसमें खोपड़ी पे कल ऐसा बैठ गया है जो हमें निकलने नहीं दे रहा। हम अभी भी यहाँ आने के बाद भी राजनीति फैलाना चाह रहे हैं, यहाँ आने के बावजूद भी हम सत्संग से जुड़ने के बाद भी हम रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, हम रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। हमने कल देखा कागज पढ़ते समय कई लोग ऐसे आए हुए, हम अपनी टीम लेके आए, भाई टीम क्या काम की है? जब गुरु जी तक थी तब तक टीम थी, अब जब टीम तो नीम को कामना कर सकते तो बिल्कुल बेकार है, खरियार है टीम जा क्या काम की है? किस मतलब की टीम है? बोलो, किसी मतलब की नहीं। इसलिए रिश्ता बनाओ मत, केवल गुरु तक मर्यादित रखो। क्योंकि अगर हमारे घर में कुछ बिगड़ पड़ता और भगवान साक्षी है, भगवान सब देखते हैं, तुम्हारी अर्जी गुरु के पास भी लगने के बाद स्वीकार भगवान नहीं करेंगे, उनको पता लग गया कि तू रिश्ता किसी और से चला रहा है या चला रही है, फिर तो गुरु जी के पास फोन कर दो। और गुरु जी को नहीं भी मालूम था, गुरु ने अर्जी लगाई फिर भी भगवान ने नहीं सुनी, भगवान से बढ़ के तुम हो नहीं। तो भगवान कहेंगे वही व्यक्ति है जो मेरे आश्रम से जुड़ा और मेरे भक्ति में करके दूसरे से रिश्ता चला रहा था, इसकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अब गुरु जी लगाया परेशान आपको बिल्कुल बेकार है, इसलिए आश्रम तक लेकर रखो। ये सबसे कहता हूँ, आश्रम तक मर्यादा रखो। रिश्ता
हाँ मंगल को मिल जाओ, दीदी जय माता दी, भैया जय माता दी, राधे श्याम सीताराम, बस ठीक है। तुम अपने घर के और हम अपने घर के। कहीं टेम्पो में जाए बुराई करे, टेम्पो ड्राइवर बता को भगा दिए, ऐसे किराए के पीछे बैठ गई, कहीं टेम्पो में चर्चा करे। बाद में टेम्पो वाले मेरे गुरुजी दो ले लीजिए रहे और दोनों को फोटो का भेज लो, आजकल लोग आगे साल आज एक आई हो। वो कह रहे कि तो जब चर्चा करने की तो बताओ, गुरुजी आश्रम में रहते हैं और गुरुजी 2016 से गुरुजी ने आश्रम बनाओ और कि हमने वो जीवन परिचय सुनो तो वहां में जीवन परिचय क्या कही गई है कि गुरुजी अपनी पत्नी से नहीं मिलते, और जब गुरुजी आश्रम में रहते तो पत्नी आश्रम में रहती है तो गुरुजी झूठ बोलते। अब बताओ ये बातें करने के लिए आते हैं, सत्संग करना आपका काम? बोलो बोलो, इनकी जबान पे जीवना करने वाला है। आज नहीं, यहाँ आश्रम बहुत समय से चल रहा है और बहुत समय से लोग यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। गुरुजी अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी गुरुजी के पास आती तो एक ना एक दिन चोरी पकड़े जाती साहब, तो तुम्हें हम मतलब का पूजा में और दूजा में और दुनिया में बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो बोलो, तुम्हें हम काय बात को सबूत दे दो, वहां को मुल्ला काजी हम किस बात का सबूत दे, तुम्हें सबूत देने की जरूरत क्या तुम्हें? हमें सबूत देने की जरूरत क्या है? तो ये बातें करने की सत्संग है। ये घर से काम चोर चली आती है, घर पे आराम से पूरी बना लाएंगे, सवेरे आलू मटर के संग खींच लेंगे और सड़क में बैठ के और पानी पिएंगे, ठंडो ठंडो और 3 घंटा का आराम से पानी डाल लेंगे। फिर क्या चर्चा करेंगे? एक भजन में आत्मा आता नहीं, गुरु की परंपरा मालूम नहीं, गुरु की मर्यादा मालूम नहीं। मानुष में दुआ यहाँ तक लिखा है कि गुरु की निंदा दादुर हुई। निंदा मतलब सुनने वाला भी और करने वाला भी। गुरु की निंदा दादुर हुई, 7 जन्म भोगे सबके, एक जन्म नहीं। अगर गुरु की कोई बुराई करा और मेरी भी कोई गुरु जी है, या तो हमें उससे सामना करना चाहिए, नहीं तो हम वहां से उठ के चले जाए, नहीं तो हमें भी भोगना पड़ेगा। हमने गुरु बना लिया है, हमने गुरु बना लिया। हमारे गुरुदेव भगवान की कोई बुराई ना करते, सर कटवा देंगे। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जय गुरुदेव के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो हाथ काट देंगे, सर कटवा देंगे। आज भी तैयार रहता हूँ, करके बुराई दिखाए तो मेरे सामने नहीं कर सकते, पीछे दुनिया कुछ मेरे सामने नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भगवान है, उन्होंने सब कुछ दिया है। इसलिए सबसे कहना है कि आश्रम में जो आओ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ऐसे भक्त हैं हमारे विनोद जैसे जो बताता नहीं गुरु जी को मरवाए दिए, कृपा पूरी बरस रही है। इनको मैंने रुपया तो दिया नहीं, एक बार जरूरत पड़ेगी तो हमने ऑनलाइन रुपया नहीं दिया, लेकिन जब आश्रम पे नहीं जुड़े थे आज आए तो भैया खड़े हैं और तो भैया अकेले आए, अकेले आए तो अकेले आए। ये 4 भाई जिस दिन आश्रम पे जुड़े थे, नहीं खड़े रहो, 4 भाई इस दिन आश्रम पे जुड़े, उस समय एक ट्रैक्टर था 4 भाइयों के पास। आज कितने ट्रैक्टर है? 4 ट्रैक्टर 4 भाइयों के पास अलग अलग। और जब आश्रम में जुड़े तो कुछ एक ट्रैक्टर था, कुछ और मैं वहां सत्संग करने गया, पास उनकी पत्नी का देखी कहाँ सत्संग जाने, फिर दूसरे दिन बेचारे तैयार हो गए, पहुंचे और ऐसी वाणी एक दिमाग में भरी कि घर पे गलत खान पान करते थे 4 भाई, उसी दिन त्याग दिया। और त्यागने के बाद आज हर भैया के दरवाजे पे एक नया ट्रैक्टर खड़ा है। कहाँ से आया वो? गुरु कृपा से पूछे साथ का जवाब में कहाँ से ट्रैक्टर गुरु जी से पाए। जो गलत खान पान कर रहे थे, मेरी बेटी का पैसा 4 लाख आ रहा था,
तब तक 6 लाख बेटा बेटी में लग रहा था, वो बीमारी घर में घेरे पड़ी थी। जैसी गुरु कृपा बरसी तो कोई पैसा बचा, हमारे घर में बरकत होना शुरू हो गई। अभी यज्ञ चला तो यज्ञ के समय कितना पैसा बांटा था? 46,000 रुपए मैंने बांटा अपनी तरफ से। इसमें कई लोग होंगे जिनको 100 रुपए के लिए हाथ लगाना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा ना पैसा बटत होगा, अपने हाथ से मैंने इन पर सेवा आश्रम में मैंने सेवा की, सेवा के 100 रुपए सबको मिले बरकत के रूप से। हमने कहा कि सन को ले जाओ, लाल पीले कपड़े में बांध के अपने घर तिजोरी में रख देना, फिर 1 साल के बाद देख लेना कि हमारे घर में क्या बरकत होती है। गुरु की सेवा है, ये गुरु की सेवा है साहब। गुरु ने बरकत दी हमारे घर में बढ़ाने के लिए। हमारे गुरु महाराज की सेवा कराया करते उस समय 1 सिक्का देते थे, 1 रुपए का 1 सिक्का। बरकत तो कोई है, 1 सिक्का गुरु ने बरकत हमारे घर में बुला के, तो ये बरकत है। इसलिए आप सबसे कहना है कि सब कुछ काम करो लेकिन मंगल का सत्संग भी जरूरी है। मंगल का सत्संग जरूरी है। बीमारी ध्यान मत रखो, जिस दिन हमारी नजर तुम पर घूम जाएगी उस दिन बीमारी तो कैसे खत्म कर देंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म कर देंगे, हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन तुम पहले हमारे होके तो दिखाओ। हमसे लोग पूछते गुरु जी कितने मंगल आने पड़े, हम कहते किस मंगल और बिल्कुल ना आने चार वाले के साथ मंगलवार ही है। और जो हमें हमारी बर्थडे पे 8 साल से जुड़े हरिंदर और दूध का काम करते साथ हरिंदर जी को अभी क्षिप्रा से प्रत्येक मंगल छोड़ते दूध का काम करते हैं। काफला लेके हम चले गए, सीतापुर के क्षेत्र में भी काफला था, हमें याद नहीं है। और रामू का बेटा और एक गांव का बेटा दोनों मोटरसाइकिल से आए थे, भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो बेटा ऑन स्पॉट खत्म हो गया दूसरा वाला। और रामू हमारे साथ सत्संग में थे, आज भी बेटा दुनिया में घूम रहा है, गुरुदेव की कृपा से साथ। इतना एक्सीडेंट हुआ वो बच्चा तो खत्म, जब इतना भयानक एक्सीडेंट है तुम गठरिया भागी ना पाए, गांठ को मालूम है गांठ लगेगी कैसे, जब तक नंबर आया तब तक तुम कुछ छूट गए। वैसे हर बार देखते तो माता और पांडा पीछे तक, लेकिन आज भाई आगे हैं। एक बार ताली बजाओ भाइयों के लिए। ये तो चुनाव आ रही है, क्योंकि जेब आगे चक्कर में तेजी जी हमारी है। आप इनको बहुत जल्दी पहला में कमी होती है, ये दूसरे कमी तो हमने भी मालूम करा तो बताते नई किस्म और हो कौन सी नई किस्म हो जल्दी बताओ का डॉक्टर बाल में अब जे पूछना के साथ बालों का डॉक्टर। एक बार एक श्रीमती तुम सुंदर बोल लगा तो का गोबर उतरे बता तो गोबर लगाने का अरे क्या करे भैया, अरे जे सत्संग है हमें केवल अपना नजरिया है ना। देखो इन आंखों से हम माँ को देखते नहीं, आंखों से बहन को, इन्हीं आंखों से पत्नी को, आंखें नहीं बदलती लेकिन नजरिया बदल जाता है। इन्हीं आंखों से दुश्मन को देखते और इन्हीं आंखों से भगवान कृष्ण ने सुदामा को लगा दिया और वही भगवान कृष्ण के कंस को देखा तो जूड़ा पकड़ के नीचे गिरा दिया और खत्म कर दी। आंखें तो खुली थी लेकिन नजरिया बदल गया, तो ये दुश्मन और ये हमारे मित्र हैं। तो हमारा नजरिया ये रहता है कि आप सब हमारे हिस्से से हैं, तो कहीं तक ठीक है। ये गुरु जी बहुत सुंदर लगा था, तो गेट बहुत नजदीक है, फिर डंडे बहुत मोटे वाले सुंदर वाले यही तक ठीक है, यही तक ठीक है ना। इसलिए आप सबसे बार कहना है कि भैया टेम्पो में, ऑटो में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, पैदल यहाँ से जाया करो तो हरि भजन करते हुए जाया करो, और आया करो तो भी प्रभु का भजन करते हुए आया करो।
वो भी आया। फिर देखो भगवान की कृपा कैसे बरसेगी। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। इसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। और भगवान के यहाँ सबका खाता है, लेकिन वो देता किस किसको है? भगवान का खाता तो सबका है, लेकिन देता किस किसको है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या साधु क्या संत के, क्या साधु क्या संत के रस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत के रस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े को जमा खर्च का, बड़े बड़े को जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे बाबे के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबे के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसे घंटी बड़ी रीत है बाकी, उनकी नैया पार लगाता, पापी सब डूब जाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। समझने का प्रयास करो। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत से कहलाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। करता वही हिसाब सभी का एक आसन में बैठ के, करता सभी का एक आसन पे बैठ के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे बैठ के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे बैठ के। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पट के। समझदार को चुप रहता है, समझदार को चुप रहता है, मूर्ख को बताता, मेरे
बाबा के दरबार में तुम लोगों का खाना, मेरे बाबा के दरबार में तुम लोगों का खाना, तुम लोगों का खाता भैया, तुम लोगों का खाता, तुम लोगों का खाता भैया, तुम लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में तुम लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में तुम लोगों का खाता। और भैया आखिरी पंक्ति एक और है। ये उन लोगों के ऊपर बोलना जा रहा हूँ जो गुरु के प्रति अंदर अंदर कपट करते हैं और वो जानते हैं गुरु देख रहे सब देख रहे मलिकपुरा बढ़िया लेके खड़िया बात करता वो हमारे पास आते ये काला उन्हीं करने करने बंदे कर करियो काला, उन्हीं करने करने बंदे कर करियो काला, उन्हीं करने करने बंदे कर करियो काला, आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बदलाता, मेरे के दरबार में तुम लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार सब लोगों का खाता, हम लोगों का खाता भैया सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की उल्ली का निकलने बदले कर्म न करियो काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाया, बचने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी सुधार करो, मत भटको, नहीं तो फिर चिड़िया चुनने के पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैत्री सत्संग में कौन कौन गाड़ी लेके गया था? अरे भैया काफी लोग आए हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी कुटिया पर पधार रहे हैं। कुटिया पर जब हम आए ध्यान रखना, जिसके घर कुर्सी नहीं है वो पड़ोसी से कुर्सी ना मांगे।